वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तब ही मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं, तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है।
तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अब आपके साथ हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों का माह जनवरी 2021 का राशिफल क्या कहता है इसके विषय में। लेकिन साथियों, आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमेशा जब भी हम राशिफल की चर्चा करते हैं, चाहे वो दैनिक राशिफल है, चाहे वो वार्षिक राशिफल है, चाहे वो मासिक राशिफल है, हम राशिफल के अंत में छोटे छोटे उपाय अवश्य बताते हैं ताकि आपको उस माह आने वाली कोई भी परेशानी से आपको उस उपाय के करने से छुटकारा मिल सके। तो आप कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि कौन से वो छोटे उपाय हैं जिनके करने से आपको अपने जो आपकी परेशानियां हैं नित्य प्रतिदिन की, उनमें कमी आए और उनसे आपको छुटकारा मिले। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर। तो आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनको इस पूरे माह अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार से जुड़े हैं या फिर व्यापार से, समय अनुकूल रहने वाला है। इस माह भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल है अपने ही घर में होने से आपके भाग्य में पूर्ण रूप से वृद्धि करेंगे और अपने व्यवसाय से जुड़े प्रत्येक कार्यों में आप पूर्णतः सफल होंगे। अकस्मात आपको आगे बढ़ने के कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। हालांकि आपके अपने पराक्रम में तो कुछ कमी आपको महसूस होगी, लेकिन अगर आप अपने परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ेंगे या बढ़ना चाहते हैं तो आपको सफलता भी शीघ्र ही प्राप्त होगी। आपको अपने प्रत्येक कार्य को बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा करते हैं तो सफलता भी उतनी ही आसानी के साथ आपको प्राप्त होगी। लेकिन ग्रहों की जो स्थिति है जो बन रही है इस माह, वह एक इशारा इस ओर भी कर रही है कि व्यक्ति कुछ गलत तरीकों को अपना करके भी धन और सफलता दोनों बहुत शीघ्र ही प्राप्त करने की कोशिश करता है जब इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनती है। इस प्रकार का इशारा भी ग्रहों के अनुसार हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आपको एक यह भी सुझाव देना चाहते हैं कि बेशक चाहे ग्रहों का इशारा इस ओर हो, लेकिन अगर आप यह सोच लें, मन बना लें कि जो भी प्राप्त करेंगे अपनी पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के बल पर प्राप्त करेंगे, तो ऐसी सफलता की प्राप्ति में ना तो मन में किसी प्रकार की घबराहट होती है और ना ही कोई डर होता है दिमाग में और दिल में, तथा व्यक्ति को अपनी सफलता प्राप्ति पर स्वयं पर बहुत गर्व महसूस होता है। यह भी सच्चाई है। तो मित्रों, समय आपके व्यवसाय को लेकर, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा है, कि बहुत ही अनुकूल है, बहुत फेवरेबल है। आप इस माह अपने अच्छे समय का भरपूर लाभ लेकर के चल सकते हैं। वित्तीय स्थिति, इस माह के मध्य तक तो आपकी आय में या तो कुछ कमी रह सकती है या फिर कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, कोई रुकावटें आय में, इनकम में। लेकिन माह के मध्य से आपकी आय में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है तथा धन का ठहराव भी आपके पास होगा। यह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर हम कहें तो यह माह अधिक आर्थिक दृष्टिकोण से मध्यम से कुछ ऊपर रहने वाला है आपके लिए। प्रेम संबंध, देखिए इस माह जैसा कि हम ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, तो इसके आधार पर यह हम कह सकते हैं कि आपको अपने प्रयासों में सफलता तो निश्चित रूप से मिलने वाली है, लेकिन चीजें जो हैं बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेंगी। आपके जो ये इस प्रकार के जो वातावरण है जो बनेगा, वो बहुत धीमी गति से उसमें चीजें आगे चलेंगी। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आपको कुछ बाधाओं या फिर रुकावटों का भी कुछ सामना बीच बीच में अपने इस कार्य में करना पड़ सकता है। वैसे बता दें आपको कि यह समय ऐसा है कि अगर आप अपने विवाह के विषय में भी आप सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो आपके अपने प्रेम संबंधों को भी आप अपने वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। पारिवारिक संबंध, इस माह के मध्य तक तो संबंधों में कुछ विशेष मजबूती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, माह मध्य से आपके अपने परिवार के साथ जो संबंध है उनमें निरंतर मजबूती दिखाई देगी आपको। और माह के अंत तक वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न आता है, तो बताना चाहेंगे कि इस पूरे माह आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक सजग और सचेत रहना होगा, क्योंकि इस माह इस प्रकार की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है।
शिक्षा, इस माह के मध्य तक तो छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, मगर उसके पश्चात छात्रों को अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। संतान, आप माता पिता को अपनी संतान के द्वारा काफी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। माह के मध्य तक तो और हो भी सकता है कि कोई पुरस्कार आदि की भी प्राप्ति हो जाए, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत तक उनको बहुत ही अधिक प्रयास करने होंगे अगर शुभ परिणामों की प्राप्ति वे चाहते हैं। चाहे वे किसी रोजगार से जुड़े हैं या फिर अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर शिक्षा से प्राप्ति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। स्वास्थ्य, इस माह आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर माह के मध्य से ही आपका जो स्वास्थ्य है वो अधिक प्रभावित रह सकता है, इसकी संभावना अधिक है। उपाय, अंत में अब जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि उपाय हम बताते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत सरल उपाय हैं। आप इनको करके देखिएगा, परिणाम आपके अनुकूल होंगे। देखिए, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिएगा तथा पीली खाने की जो वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल गुरुवार के दिन आप ना करें और पीली मिठाई या फल आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के दान कर सकते हैं। और 108 बार प्रतिदिन पूरे माह संध्या के समय ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला आप जाप करें कम से कम। शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और एक परिक्रमा करें। सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान के पश्चात आप जल अर्पित करना ना भूलें। ये प्रक्रिया आप पूरे माह कंटिन्यू करें। तो ये थे बहुत छोटे छोटे सरल उपाय, आप करके देखिए। आपको जो समस्याएं जीवन में आने वाली हैं इस माह, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी आप अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वह आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ भी समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।